भारत सरकार के प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब एवं बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार से करबद्ध निवेदन है एवं प्रार्थना है कि संविधान, मैं मानता हूं कि संविधान को बदला नहीं जा सकता है, क्योंकि परम आदरणीय मान्यवर भीमराव अंबेडकर साहब की कृति को धूमिल नहीं किया जा सकता है। सबसे अधिक डिग्रियां 32 डिग्रियां परम आदरणीय भीमराव अंबेडकर साहब के पास थी। संविधान में बदलाव नहीं किया जा सकता है, लेकिन संविधान की नियमावली का संशोधन किया जा सकता है। मेरा यह वीडियो संक्षिप्त है। बेटा बेटी का हक समान है। पहले भी मैं वीडियो बनाया हूं। मनुस्मृति के अनुसार, याज्ञवल्क्य के अनुसार बेटा बेटी का हक समान है, लेकिन सभी परिवार में लागू नहीं होता है। एक ही परिवार में 11 बेटियां हैं और 3 बेटा है। कहने का मतलब दादा को 3 बेटी, पिता को 4 बेटी और बेटा को 1 बेटी। तो कितना हो गया? 4 3 7 1 8। तो 8 बेटियां और बेटों की संख्या 3, तो 11 सदस्य है। 11 सदस्य में 8 बेटियां हैं और 3 बेटा है। कहने का मतलब है 1 भाई और 3 बहन, तो 4 हिस्सा लग गया। 4 बीघा अगर जमीन है तो 3 बीघा बेटी के खाते में चले जाता है, बेटा को मिलता है 1 बीघा, बेटा गरीब हो जाता है। और 1 भाई और 4 बहन, 5 बहन, 5 हिस्सा। 5 हिस्सा में 5 बीघा जमीन है तो 4 बहन है तो 4 बीघा बहन के खाते में, 1 बीघा भाई के खाते में। कहने का मतलब है इस्लाम धर्म को भी थोड़ा सा फॉलो अप करना है। 4 आना हक है, मतलब 1 हिस्सा। बेटी की संख्या 5 रहे, 10 रहे, 12 रहे, 2 रहे, 3 रहे, 1 हिस्सा में सभी बेटियां बांटेंगी और उधर भाई बांटेंगे। तो कहने का मतलब है अगर 1 भाई है और 3 बहन है तो तीनों बहन का 1 हिस्सा और भाई का 1 हिस्सा। आधा 50% में 1 भाई, 50% में 3 बहन। 1 भाई है, 4 बहन है, तो चारों बहन का 1 हिस्सा, मतलब 50% में चारों बहन और 50% में भाई। तब क्या होगा? दादा बेटा पोता रोड पर नहीं आएगा। एक ही परिवार गम्हरिया का स्वर्गीय छोटकन सिंह का बेटा अमीन लाल सिंह का बेटा सत्येंद्र प्रसाद सिंह के यहाँ 12 बीघा जमीन की बंटवारा हुई है, और उसमें से दादा को, बाप को, बेटा को 20% मिला है, किसी को 25% मिला है। सारी हिस्सेदारी बेटियों के खाते में चली गई है। तो मेरा कहने का मतलब है कि बेटी का हक जब तक कुंवारी है बाप के यहाँ हो और शादी के बाद ससुराल में पति के घर में हो। बेटी और बेटा का हक बाप के यहाँ ही होता है तो बेटा गरीब होता है। और पूरे भारत देश में सबकी जमींदारी समाप्त हो गई है। एक तो जमींदारी पहले समाप्त हुई थी कब? माननीय विनोबा भावे आंदोलन जो किए थे भूदान का, सबकी जमींदारी समाप्त हो गई थी। 100 बीघा जमीन जमींदार को दी गई थी। तो चलिए, प्रजातंत्र है, प्रजा के पास जमीन नहीं थी, इसीलिए 100 बीघा जमीन जमींदार को दिया गया था। और बहुत सारी नियमावली है, वो अपने जो शिक्षाविद हैं, विद्वत जन हैं, वो जानते हैं। हम लोग समान नागरिक के नाते वीडियो बना रहे हैं। और बिहार के नेता, विकासशील इंसान पार्टी के नेता श्री मुकेश सहनी साहब से भी निवेदन है कि संविधान में संशोधन किया जाए।
अपने एजेंडा में इसको भी रखिए और बेटा बेटी का हक समान नहीं किया जाए, क्योंकि मैं एक पढ़ा लिखा बेरोजगार हूँ, बीए पास हूँ और पेशा से शिक्षक हूँ। शिशु मंदिर में आचार्य भी रहा हूँ 2 वर्ष और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्य शिक्षक भी बहुत दिनों तक रहा हूँ। प्राथमिक शिक्षा वर्ग प्रशिक्षित हूँ बारसोई बलरामपुर कटिहार से। संघ से मैं जुड़ा हुआ था, अभी भी हूँ। लेकिन अपनी ही सरकार बीजेपी का कार्यकर्ता है और बीजेपी की पार्टी में ही रहकर बीजेपी का एक कार्यकर्ता का घर कंगाल हो गया। क्यों? संविधान में भाई बहन का हक बराबर है, बेटा बेटी का हक बराबर है, लेकिन लागू कब हुआ? 2005 में। 2005 में लागू हो गया तो बेटी आकर धावा बोल दी। और गौर करने वाली बात है कि वसीयत वाली जमीन पर भी आ गई है। वसीयत जो है, जब दादाजी हमको कर दिए 94 में और 21-22 तक रसीद कट रही थी, 9 वर्ष तक रसीद कट गया, तो 9 साल का दखल कब्जा हुआ हमारा और उसमें जनता दरबार मदनपुर के द्वारा, अररिया डिस्ट्रिक्ट का मदनपुर के द्वारा दखल कब्जा करा दिया है। उसमें कच्ची मकान बनाया, स्टे ऑर्डर कोई नहीं दिए, न डीएम साहब दिए, एडीएम नहीं दिए, न एसपी दिए, न एसडीएम दिए, मदनपुर ओपी के द्वारा नहीं मिला, तो जनता दरबार के द्वारा दखल कब्जा करा दिया है। उसमें एक कमी है, प्रोबेट जो है 37,000 कोर्ट फी है, कोर्ट फी हम लोग नहीं दे पा रहे हैं। प्रोबेट इसीलिए नहीं है, प्रोबेट नहीं रहने के कारण जमीन में दखल कब्जा हो गया, जबकि विल रजिस्टर्ड है, पक्की वसीयत है बाय अररिया रजिस्ट्री ऑफिस के द्वारा। मेरा करवद अनुरोध है कि प्रोबेट विल में अगर प्रोबेट बाद में भी दिया जाता है तो प्रोबेट के कारण दखल कब्जा नहीं होना चाहिए। प्रोबेट का केस चल रहा है, इंतजार करना चाहिए। और अभी पक्की मकान बिल्डिंग बन रही है, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं सत्येंद्र प्रसाद सिंह, गम्हरिया, मदनपुर, अररिया, बिहार से बोल रहा हूँ। जो भी वीडियो देखेंगे कृपया इस बात पर गौर करेंगे, क्या बेटा बेटी का हक आधुनिक युग में महंगाई चरम सीमा पर है, अभी के युग में 25,000 रुपया भी अर्निंग करेगा कोई तो परिवार का भरण पोषण नहीं होगा। इस महंगाई के दौर में क्या बेटी बेटा का हक जायज है? बेटी हमारे परिवार में मेरे दादाजी को 3 दामाद 3 बेटी और पिताजी को 4 दामाद 7 दामाद, उसमें से 2 दामाद घर बना लिया है और आने का कोशिश कर रहा है। मतलब सभी आ जाएगा तो बेटा पोता कहाँ जाएगा? बेटी दामाद यहीं पर जमीन कब्जा करता है, घर बनाता है। तो बेटी को बसोबास में तो हक होना ही नहीं चाहिए, ये गलत बात है। उत्तर प्रदेश में बसोबास में हक है, खेती में नहीं है। यहाँ बिहार में कि भारत देश में हो गया है बेटा बेटी का हक बराबर। लेकिन मैं ये नहीं कहता हूँ कि संविधान का संशोधन ही कर दीजिए। मैं कौन होता हूँ? मैं तो आम नागरिक हूँ। लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, इसीलिए मैं अधिकार एक रखता हूँ बोलने का। लेकिन अगर सुधार नहीं किया गया तो पूरे भारत देश का झगड़ा लगा रहेगा, सब परिवार में झगड़ा लगा रहेगा, कोई सुख चैन से नहीं रहेगा। सभी का बेटी दामाद अपने घर में ससुराल में आ जाएगा, मायके में बेटी आकर के रहेगी और बेटा त्रस्त हो जाएगा। सभी बेटा नहीं है, हम लोग ऐसा नहीं है कि हम भी अपना ससुराल में रहे। हम अपने घर में माँ बाप के साथ रहते हैं, माँ बाप का साथ देते हैं। और हमारा जो मतलब फूफा है, मतलब पिसा, और मेरे जो जीजा जी हैं बोनबे, वो सब आके यहीं पर घर बना लिए हैं, रहते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे? स्व अर्जित संपत्ति ट्रांसफर होने के बाद हक नहीं होता है, तो पुश्तैनी पैतृक में होना चाहिए। हमारे दादाजी का सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, उस ट्रांसफर हो गया है, उसमें हक नहीं होना चाहिए। लेकिन जनता दरबार के द्वारा भी कार्रवाई नहीं हो रही है, स्टे ऑर्डर कोई नहीं दे रहा है। बेटी का हक समाप्त कर दिया जाना चाहिए, यही सरकार से अनुरोध है। धन्यवाद।